हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त संदीप नारा एक बार फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बेटे, मैंने पिछली क्लास में आपको केमिकल रिएक्शन के एमसीक्यू करवाए थे। नवंबर में आपका एग्जाम आ रहा है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखा तो आई बटन पे जाके देख ले। वो क्वेश्चन मैंने इजी रखे थे। इस बार मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ और 27 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बारीकी से समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकलते हैं। कहने में 27 है, लेकिन इनको करोगे तो यही 60-70 हो जाएंगे। मैंने बोर्ड पे पहले ही कुछ पॉइंट लिख लिए हैं ताकि बार बार ना समझाना पड़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही समझा देंगे। और बेटे, केमिस्ट्री के चैप्टर को इतना घुमाया जा सकता है कि आप घूम के रह जाओगे और आते हुए भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए केमिस्ट्री के एमसीक्यू पर स्पेशल ध्यान देना है। कहने में केमिकल रिएक्शन बहुत इजी है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन बनाते हैं, इक्वेशन है, तो बहुत ज़्यादा घुमाया जा सकता है। इसीलिए इस पर स्पेशल ध्यान देना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन पे हिट कर दें। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। देखिए, पहले मैं कुछ पॉइंट समझा देता हूं आपको, ताकि यही क्वेश्चन बार बार आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। या क्वेश्चनों के साथ ही कर लेंगे। कुछ बता देता हूं मैं पहले। ये देखिए, CaO को लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं CaO को। जब भी CaO को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसमें हीट निकलेगी। और हीट निकलेगी तो ये डेल्टा का निशान हीट के लिए होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो पहला पॉइंट, स्लेक्ड लाइम को जब भी वाटर में मिलाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं, क्योंकि ये स्लेक्ड लाइम बन गया और ये चूना बोलते हैं हिंदी में, जिससे व्हाइट वॉश करते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है। अगर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम दे रखा हो तो आप ये लिखोगे। अगर ये नहीं है, ये दे रखा है, तो इस पे क्लिक करोगे। दोनों ही होते हैं। प्योर ये होता है, पानी में मिलाने के बाद ही व्हाइट वॉश होती है। उससे पहले व्हाइट वॉश सूखे चूने से हम नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। और इसमें OH आया है तो आपने बेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी। जब भी एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो OH आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये बेसिक इन नेचर होता है। मीन्स टू से इसका pH 7 से ऊपर होता है। 7 और 14 के बीच में मिलेगा, 7 से ऊपर होगा। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट हैं जो बार बार यूज होंगे। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, जब भी एसिड में हम वाटर डालते हैं तो ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए हम हल्का हल्का वाटर डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड को करते हुए। एक्चुअल में डाइल्यूशन ऑफ एसिड में पानी में वाटर में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर। ये बात भी याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉपवाइज। तो ये रिएक्शन, उसमें से हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये चीज आपको क्रैम करना है, एंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन, जहां वर्ड आ जाए वो एंडोथर्मिक होता है। 90% सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर जो है वो कपूर को बोलते हैं। जब हमारे घर में पंडित जी वगैरह आते हैं, हवन वगैरह होता है तो कपूर का यूज होता है। कई जगह होता है तो कैम्फोर बोलते हैं। तो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर जो है क्रिस्टल फॉर्म में दानेदार होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस जो है वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, सॉलिड से डायरेक्ट फ्यूम्स में, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस भी एंडोथर्मिक है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वो भी एक्सोथर्मिक है। ये पॉइंट याद करने हैं और इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसके अलावा PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को जब भी हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपने याद भी कर रखी होगी। तो 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं, PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। जब इसको हम जलाएंगे तो लास्ट में टेस्ट ट्यूब में अगर हम जला रहे हैं तो येलो रेसिड्यू बचेगा। क्या बचेगा? पीले रंग का। लेड हल्के पीले रंग का होता है, येलो रेसिड्यू बनेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी जो ब्राउन फ्यूम्स होती है, और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इसके ऊपर भी सवाल आ जाता है।
उसके अलावा आयरन को वाटर में आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। वाटर H2+O2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जब मिलेगा वाटर बनेगा। तो ये पूछ लेते हैं कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन तो है ही है, उसके अलावा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ये याद कर लेना, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अभी हम क्वेश्चन लेते हैं और फटाफट करते हैं। इन क्वेश्चनों को राइट डाउन कर लेना ये और बार बार दोहराना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो जो मेरे मोबाइल में है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो देखते चलना। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड, इनमें से कौन सी हीट एनर्जी इवॉल्व करेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्वेश्चन आ गया होगा, डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, बर्निंग ऑफ LPG, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये तो वैसे ही क्लियर है, LPG को जलाएंगे तो हीट एनर्जी निकलेगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप उसमें देख लेना, साथ साथ पढ़ लेना। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू द जिंक ग्रेनुलेटेड जिंक। HCl को जब जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक मतलब है जिंक के टुकड़े कंचे की फॉर्म में होते हैं। जिंक HCl को जब जिंक ग्रेन्यूलेट में मिलाएंगे, टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनमें से कौन सा है। तो रिएक्शन ये होगी, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन निकलती है उसमें ना स्मेल होती है ना वो हमें दिखती है। तो इसका डी पार्ट जो है एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस इज सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। रिएक्शन दे दी 3Fe + 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 + 4H2, ये इन्होंने दे दिया है। तो इनमें से कौन कौन सा है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, water is getting reduced, water is acting as reducing agent, water is acting as oxidizing agent। इस पे इंपॉर्टेंट लगा ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज पूछेंगे, ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, इस पर स्पेशल ध्यान देना है। पहला ऑप्शन, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ भाई, Fe से क्या बन रहा है, Fe3O4, इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑप्शन ए ठीक है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर रिड्यूस हो रहा है, H2O से रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वाटर से H2O से H बन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन दे रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग। तो वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डी, ए बी डी। तो इसका सी पार्ट हो जाएगा ए बी डी, तो सी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन से एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ये क्विक लाइम है, वाटर के साथ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है, सही है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी एक्सोथर्मिक है, सही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, नहीं ये गलत है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो एंडोथर्मिक है। तो ऊपर की ए और बी जो हैं वो आपकी एक्सोथर्मिक है और इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा मैं स्पीड में चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो और 20-30 मिनट में हम इसको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द। हाँ भाई, सिल्वर क्लोराइड से सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस क्लोराइड हो जाती है, किसके कारण। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो आंसर देखें इसका, पहला है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से सिल्वर बन रहा है, बिल्कुल सही है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड गलत है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन, ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ओनली ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद द वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भाई क्विक लाइम दे दिया, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम, मैंने बताया था स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। इनमें से कौन सी बात सही है? पहला ये इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो इट इज एक्सोथर्मिक है, तो बी तो है ही है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, बिल्कुल 7 से ज़्यादा होगा, बेसिक इन नेचर है, तो सी भी सही है, बी सही है, सी सही है। द पीएच डी 7 से नीचे नहीं है, बी ओ, तो इसमें हो जाएगा बी और सी। बी और सी किसी में दे रखा है? बी पार्ट में दे रखा है, बी और सी, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। जब भी दो सोल्ट दे रखे हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो जब भी दो दे रखे हों, सोल्ट दे रखे हों, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसमें लास्ट डी पार्ट इजीली मिल जाएगा, सी पार्ट ओनली डी। इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, लेकिन उसमें दे नहीं रखा, तो इसमें हमने डी पार्ट में बी और डी दोनों दे रखे हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही एक ही तरह की रिएक्शन होती हैं, तो ये थ्योरी में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड में पानी डालेंगे या पानी में एसिड डालेंगे? नहीं, एक्जो है। सब्लिमेशन ऑफ डाई आइस, एंडो है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एक्जोथर्मिक है। इवेपोरेशन एंडोथर्मिक है। तो बी और डी किस में रखें? डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उनमें से कौन सी, क्वेश्चन पढ़ लें, नहीं देती, तो इसका डी पार्ट है, वेदर ए पार्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। फिजिबल का मतलब है इजीली अकरिंग, क्या इजीली हो रहा है या नहीं। कोई भी बैलेंस रिएक्शन है उसे हम ये पता नहीं लगाते कि ये एग्जिस्ट होगी भी या नहीं, ये रिएक्शन होगी भी या नहीं, वो तो हम करके ही देख सकते हैं, तो इसका डी हो जाएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, लेड सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, लेड सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 2 कट जाएगी, तो ये आंसर PbSO4 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली रस्ट इज, रस्ट का जो फॉर्मूला है वो है Fe3O4 इंटू X मोलिक्यूल ऑफ वाटर, Fe3O4 या Fe2O3, ये लगाओ आप, Fe2O3 इंटू X मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ से आयरन की वैलेंसी पता लगती है 3 है, और अगर आयरन की वैलेंसी 3 है तो उसको हम फेरिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेरिक। और ऑक्सीजन भी है तो ऑक्साइड भी है, तो इसमें देखें हाइड्रेटेड फेरस नहीं, ओनली फेरिक ऑक्साइड नहीं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मतलब पानी भी है, फेरिक भी है और ऑक्साइड भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया होगा, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज आर, दोनों कैसी हैं? हेवियर देन एयर, कलरलेस, एसिडिक इन नेचर, सोल्यूबल इन वाटर। एक तो इनमें क्लियर है कलरलेस, और हम एसिडिक इन नेचर का नहीं पता, सोल्यूबल इन वाटर नहीं है, तो ये तो क्लियर है, कलरलेस तो है ही है, तो आप उसकी तरफ जाओगे आपके लेवल पे, कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the decomposition of lead nitrate to give lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas, the coefficient of nitrogen dioxide in balance equation, PbNO3 की रिएक्शन लिख लेनी है, उसको बैलेंस करना है, और उसने कहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है, तो 4 है, तो देखो ऑप्शन में 4 है, तो डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर बोतल बिकॉज इट इज, सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क ब्लैक बोतल में रखते हैं क्योंकि ये क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट गिरते ही टूट जाएगी, तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा,
तो इसमें ऑप्शन देखें, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, सी आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो बेटे सिल्वर है वो काला हो जाता है, सिल्वर का कोई भी बर्तन है, कड़ा है, वो काला हो जाता है किसके कारण? सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ करता है? सल्फाइड के साथ। तो सिल्वर सल्फाइड, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, तो Ag2S देखो इसमें कहीं है, तो डी पार्ट है Ag2S। कई बच्चे इसमें AgS लगा देते हैं, वो गलत है, Ag2S मिलेगा। थोड़ा वैलेंसी का भी ध्यान रखना है, वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या, ये 3 चीज तो मिलेंगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट में क्या बचेगा? येलो रेसिड्यू बचेगा, तो इसका डी पार्ट है, येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, दूर से ही दिख रहा है, इजीली आप कर सकते हो, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्विक लाइम? क्विक लाइम CaO, इसका दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड भी है, तो इसमें दे रखा है बी पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूले से लिया गया है, इजी है। व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर स्लेक्ड लाइम? स्लेक्ड लाइम का केमिकल, ये स्लेक्ड लाइम बन गया, तो CaOH ट्वाइस दे रखा है इसमें, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी पार्ट। तो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, स्लेक्ड लाइम का क्या, स्लेक्ड लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विक लाइम का या लाइम का CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी, हाँ भाई, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल बी, क्वेश्चन आ गया होगा, मेटल विद ए सॉल्ट, मेटल विद एन एसिड, मेटल विद मेटल, सॉल्ट विद सॉल्ट। बता चुका हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां भी आएगी आपको सॉल्ट विद सॉल्ट रिएक्शन करनी है, ठीक है। मैं कहूं कि BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, दोनों ही साल्ट होने चाहिए, सोल्ट होंगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए वाटर, H2 + O2, वाटर बनाने की कौन सी रिएक्शन बताई थी मैंने? एक्सोथर्मिक भी है, कॉम्बिनेशन, ऑप्शन देखें इसमें, कॉम्बिनेशन का ऑप्शन नहीं दे रखा है, एक्सोथर्मिक का दे रखा है, तो आप उस पे जाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रीन व्हाइल फेरिक ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय इट्स कंपोजिशन डिकम्पोजिशन इज, ध्यान दें, फेरस सल्फेट FeSO4 हमेशा ग्रीन होता है। अगर मैं कहूँ कॉपर सल्फेट, वो ब्लू होता है। आयरन के सारे जो कंपाउंड हैं लगभग ग्रीन मिलेंगे, सिर्फ एक कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड ये ब्राउनिश और ब्लैकिश होता है, प्योर ब्राउन भी नहीं, प्योर ब्लैक भी नहीं। तो ब्राउन या ब्लैक में कोई मिले तो देखना है, इसमें कौन सा दे रखा है? ब्राउन, तो आप सी पे जाएंगे, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोजन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज, हाँ भाई, ये फॉर्मूला है रस्टिंग का, तो ये कह रहा है ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी नहीं है। शुरू में Fe होता है, Fe से क्या बन गया? Fe3O4 एक्स मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, और जहां ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, तो इसका A हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतने क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये किस किस को समझ आ गए हैं इतना। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर डाल देना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है Fe प्लस एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोर्ड पे आ गया होगा आपको 4 ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, एक मेटल होता है और एक आपका सोल्ट होता है। तो इसमें इजीली दे रखा है पहला ही ऑप्शन Fe + CuSO4, ये सोल्ट होता है,
और ये मेटल। जब भी किसी, आगे पीछे कर सकते हैं, जब भी किसी मेटल की और सॉल्ट की रिएक्शन होगी वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दोनों सॉल्ट होंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको अच्छी तरह क्रैम कर लो, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स लेड ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन गैस बनाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मैंने येलो और ब्राउन ढूंढे, इसमें येलो ब्राउन सी पार्ट में है। तो ये एक रिएक्शन के ऊपर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इस रिएक्शन के ऊपर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और इसके ऊपर भी, तो इन पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, विच प्रॉपर्टी इज यूजिंग। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड में टूट जाता है, सिल्वर क्लोराइड में। और जब मैंने ये थ्योरी में करवाया था तो मैंने बताया था ये फोटोग्राफी में बहुत यूज होता है, क्योंकि कागज के ऊपर सिल्वर की लेयर चढ़ जाती है। तो इसमें आप देखें, कहीं फोटोग्राफी दे रखा है, सी पार्ट में दे रखा है फोटोग्राफी। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग बिकॉज। क्विक लाइम जो है CaO प्लस H2O CaOH ट्वाइस वाइट वॉश में यूज होती है। क्यों यूज होती है, क्योंकि पानी के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और ये एनवायरनमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और सख्त हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो देखो इसमें इसमें 3 ही ऑप्शन है, फोर्थ हम मान लेते हैं नन। तो देखें इसमें ऑप्शन कहीं है, सी पार्ट है, इट फॉर्म्स स्लेक्ड लाइम। देखें ऑप्शन में सी पार्ट, इट फॉर्म्स स्लेक्ड लाइम, बिल्कुल सही है, स्लेक्ड लाइम बनाएगा विद वाटर विच रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू लाइमस्टोन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यही मैंने बताया आपको। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए ये देख ले। तो इसके बाद लास्ट 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। बैलेंस्ड इक्वेशन बोर्ड पे आ गया होगा। बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ आयरन Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, उसको कह रहा है बैलेंस करो। मैंने पहले ही लिख रखी है, बैलेंसिंग मैंने सिखा रखी है 3 4 4। तो इसमें देखें ऑप्शन 3 4 4 सी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में मैंने करवाया था, नहीं तो करके देख लेना, बैलेंसिंग अच्छी तरह करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। कितनी बार आ चुका, CaO। व्हाट डज इट फॉर्म व्हेन पुट इन वाटर। जब पानी में रखेंगे तो क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। तो इसका बी पार्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन बेटे, तो इसमें पूछ रहा है, बोर्ड पे आ गया हुआ क्वेश्चन, एक बार देख ले कि क्विक लाइम ले या स्लेक्ड लाइम ले। तो हम स्लेक्ड लाइम लेंगे क्योंकि सूखा चूना यूज नहीं किया जा सकता, वाटर के साथ मिला के ही करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। अगर ऑप्शन में ना हो, सिर्फ ये हो, तो इसकी तरफ जाएंगे, नहीं तो स्लेक्ड लाइम की तरफ जाएंगे, क्योंकि सूखे चूने से कभी भी व्हाइट वॉश नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन मैं सारे करवा चुका हूँ। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन पे जरूर ध्यान दे लेना। और अगर आपको अच्छे लगे, पिछली वीडियो देखी हो, ये समझ उसी को आएंगे जिसने थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा तो बेशक मत देखना, नो बेनिफिट, कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं पढ़ा तो नो नीड ऑफ वॉचिंग इट, कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत चैप्टर आता है तो जरूर देखना, तभी ये कर पाओगे और इनमें से ही आपके स्कूल में क्वेश्चन बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा बनते नहीं है। सेकंड पार्ट, एक थर्ड पार्ट और बनाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर डाल देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।